अंशुल डीएवी कॉलेज की बिल्डिंग पे सबसे ऊपर खड़ा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से तर था और उसके चेहरे पर एक गहरी मायूसी थी। उसके कानों में एक अजीब सा शोर गूंज रहा था। वो अपना होश खो चुका था। नीचे पूरा कॉलेज जमा था। सब आवाज लगा रहे थे, सब चीख रहे थे, पर अंशुल, उसे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वैसे ही नीचे की शोर की आवाजें बढ़ती जा रही थी। दरअसल अंशुल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वो सिर्फ 20 साल का था। वैसे तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, पर उसके घर वालों ने उसे दिल्ली के बेस्ट कॉलेज डीएवी में एडमिशन दिला दिया था। एडमिशन तो हो गया था, पर वहाँ एडजस्ट होना उसके लिए आसान नहीं था। अभी उसे कॉलेज में आए हुए 1 महीना ही हुआ था। जैसे ही वो कॉलेज में एंटर हुआ तो कॉलेज के सीनियर, जिनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थी, कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही अंशुल वहां से गुजरने लगा, तभी उनमें से एक लड़की जिया ने मुंह बनाकर कहा, सुबह सुबह इस फटीचर का मुंह देखकर मेरा तो दिन ही खराब हो गया। उफ, ये 3rd क्लास लोगों को कोई कैसे इस कॉलेज में एडमिशन दे सकता है। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका नाम देव था, जो कॉलेज का सबसे हैंडसम हंक था, वही सबसे ज़्यादा बदतमीज था। वो जिया के गले में हाथ डालकर बोला, अरे यार जिया, तुम क्यों मूड खराब कर रही हो? रुको, अभी तुम्हारा फन करवाता हूँ। अंशुल, जो गुस्से से तप चुका था, पर कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो जानता था अगर एक भी लफ्ज उसने बोला तो ये लोग उसका जीना हराम कर देंगे। देव ने उठकर अंशुल की वाइट शर्ट पर मार्कर से कुछ लिखने लगा। अंशुल पीछे हटने लगा तो देव ने उसे घूरते हुए कहा, कहीं जाने की तो सोचना भी मत, ओके? फिर देव एक साइड हुआ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए। अंशुल की शर्ट पर लिखा था, मैं लूज़र हूँ, भिखारी हूँ, 1 नंबर का गधा हूँ। ये देख सब जोर जोर से हंसने लगे। तो देव ने जिया से पूछा, अभी तुम्हारा मूड ठीक हो गया ना, या और कुछ करूँ? जिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, मज़ा ही आ गया इस फटीचर को इस हालत में देखकर। और ये कहकर वो तेज़ी से हंसने लगी। अंशुल उस वक्त सबके लिए एक तमाशा बन चुका था। ऑलमोस्ट ये रोज का ही था, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आंसू उसकी आंखों की सतह को गीली कर रहे थे, पर वो उनको बाहर नहीं ला सकता था, वरना एक और बड़ा तमाशा वो लोग खड़ा कर देते। देव ने देखा अंशुल अब भी चुप खड़ा है, तो उसने अंशुल को धक्का देते हुए कहा, क्यों रे बे, तुझे बुरा नहीं लगा? मर्द भी है या तू नहीं? तभी एक लड़की, जो करीब 19 साल की थी, उसने ब्लैक स्लीवलेस टॉप और ब्लू डैमेज शॉर्ट पहना हुआ था, आंखों पर ब्लैक चश्मा। ये जियाना थी। ये भी सीनियर ग्रुप से ही थी। वो देव के पास आकर चिल्लाई, क्या है ये सब? क्यों परेशान कर रहे हो अंशुल को? जियाना को देख मायूस अंशुल के अंदर कुछ जान आई और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। देव ने हैरान होकर पूछा, तुम क्यों इस भिखारी में इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो? जियाना अंशुल के पास गई और बोली, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे प्यार करती हूँ, और कोई इसके इंसल्ट करे ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ना होगा। जियाना की इस बात पर सभी हैरान थे, पर उसने सबको इग्नोर किया और अंशुल के पास जाकर बोली, अंशुल तुम घबराओ नहीं, इनमें से कोई भी आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इस पर देव ने मजाकिया लहजे में कहा, सीरियसली जियाना, ये लड़का मिला तुमको? सीरियसली? अरे इसके कपड़े तो देखो, इसकी सूज तो देखो। ये कहकर वो ठाका मारकर हंसने लगा, अरे ये तो हमारे घर के नौकरों से भी बदतर है। हमारे घर के नौकर इससे कई गुना अच्छे हैं। जियाना ने देव की सारी बातों को इग्नोर कर उसका हाथ पकड़कर उसे एक साइड में ले गई और उसके गले से लग गई, तो उसने भी जियाना को अपनी बाहों में भर लिया। अंशुल ने प्यार से पूछा, इतना प्यार करती हो तुम उससे? जियाना ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे भी ज़्यादा करती हूँ, करके दिखाऊं क्या? अंशुल ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, तो जियाना ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे अंशुल खुशी से पागल हो गया और उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। प्यार का ये खूबसूरत एहसास उसकी रूह तक में सुकून भर गया और वो बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगा। कॉलेज ऑफ होने के बाद अंशुल घर पहुंचा तो उसने सोचा, कॉलेज में सब मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, मुझे खुद को थोड़ा बेहतर करना होगा। पापा से कुछ पैसे ले लेता हूँ, अपने लिए कुछ कपड़े और जूते ले लूँगा ताकि मैं भी अच्छा दिखूँ, और जियाना के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी ले लूँगा। कितना प्यार करती हो मुझसे, थोड़ा तो हक मेरा भी बनता है। जैसे ही वो घर में आया, उसके पापा मिस्टर आशीष मिश्रा और मिसेज अमीषा मिश्रा और उसका बड़ा भाई नील मिश्रा बैठे लंच कर रहे थे। मौका देखकर अंशुल ने हल्की सी आवाज़ में मिस्टर मिश्रा से कहा,
पापा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। इस पर मिस्टर मिश्रा ने कहा, तुमको दी थी ना पॉकेट मनी 2000 रुपये, वो क्या हुए? इस महीने के लिए कम पड़ गए क्या? ये सुनकर अंशुल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा, ट्यूशन, कॉलेज, कैंटीन, कपड़े, जूते, इतना सब कुछ होता है। 2000 रुपये में मैं क्या ही करूँगा? कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, सब हंसते हैं मुझ पर, मुझे और पैसे चाहिए। अंशुल की बात सुन मिसेज मिश्रा ने उठकर एक खींचकर थप्पड़ अंशुल के चेहरे पर मारकर चिल्लाते हुए कहा, ऐसे बात करोगे अब तुम अपने पापा से? तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम इतनी बदतमीजी से बात करोगे अपने पापा से? तुम्हारा इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं करवाया कि तुम अपने खर्चे बढ़ाओ, बल्कि इसलिए करवाया ताकि तुम अच्छे से पढ़कर एक अच्छी नौकरी कर सको। देखो अपने भाई नील को, हर महीने 30,000 रुपये कमा रहा है, सीखो इससे कुछ। इसी की वजह से तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, और तू है कि पढ़ने की बजाय इन सब फालतू चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। अपनी माँ अमीषा मिश्रा की ये बातें सुनकर अंशुल का खून खौल गया और वो जोर से चिल्लाया, मम्मी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझ पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। तभी नील ने एक और खींचकर थप्पड़ अंशुल के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे अंशुल की आंखों से आंसू बह निकले। पहले कॉलेज में बेइज्जती, अब घर में तमाशा। अंशुल की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी। नील चिल्लाते हुए बोला, जबान संभाल अंशुल अपनी, समझा? बच्चा है तो भी बच्चा। तू अभी है किस लायक जो तू इतना बोल गया? तू मम्मी से इस तरह से बात कर रहा है। तुझे 2 पैसे भी चाहिए होते हैं ना तो तू घर आ जाता है हाथ फैलाने, और बोलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे बड़ा तब होगा जब तेरी पॉकेट में अपने कमाए हुए पैसे होंगे, और तेरी इज्जत भी तभी होगी। देख मुझे, मम्मी पापा मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं कमा कर लाता हूँ। आज तो कर ली ऊंची आवाज़ में बात तूने मम्मी पापा से, पर आज के बाद तूने इस तरीके से बात की तो देख लेना तू। नील की जहर से भी कड़वी ये बातें सुनकर अंशुल बिना कुछ बोले अपने रूम में आ गया, और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपना सर पकड़कर रोने लगा। उसका मन हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखे, पर वो नहीं कर सकता था। उसने अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल दिया, और वो मन ही मन सोचने लगा, क्या पैसा इतना ज़रूरी होता है? क्या पैसों से ही लोगों का अच्छा और बुरा होने का पता चलता है? क्यों है ये दुनिया ऐसी? अगर है तो मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? अगर मैं पैसे नहीं कमाता हूँ तो क्या मुझे इज्जत से जीने का कोई हक नहीं है? वो पसीने से तर हो चुका था। कितनी ही देर खुद को टॉर्चर करने के बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ तो वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने देखा तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, शायद बारिश होने वाली थी। उस हवा ने जैसे ही अंशुल को छुआ तो उसे जियाना की याद आ गई, और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। शायद इन ठंडी हवाओं के साथ आई जियाना की यादों ने अंशुल के मन को कुछ अच्छा कर दिया था। एक गहरी मुस्कुराहट उसके होठों पर सज गई, और वो खुद से बोला, कॉलेज में लोग भले ही मेरे इंसल्ट करते हों, भले ही मेरे घर वाले मेरे इंसल्ट करते हों, पर जियाना, उसे मेरे मिडिल क्लास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ वो मुझसे वैसे ही प्यार करती है। मैं किसी और के लिए नहीं, जियाना के लिए खुश रहूँगा। मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। ये सोचकर अंशुल जल्दी से रेडी हुआ। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी और तेजी से घर से निकल गया। वो सोचने लगा, गिफ्ट लेने के तो पैसे हैं नहीं मेरे पास, फ्लावर्स ही ले लेता हूँ, वैसे भी लड़कियों को फ्लावर्स काफ़ी पसंद होते हैं। ये सोचकर उसने अपनी पॉकेट चेक की तो लास्ट 300 रुपीज़ ही बचे थे, जो कि उसने लंच टाइम में खाने के लिए बचा कर रखे थे। उसने उन पैसों से एक फ्लावर का बुके लिया और जियाना के पीजी के रूम के पास पहुंच गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया। उसे अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, इसलिए नॉक करने की आवाज़ भी नहीं गई। अंशुल ने दोबारा ट्राई किया, तब भी कोई नहीं आया, तो वो दरवाज़ा चेक करने लगा, जो कि बंद था पर लॉक नहीं था। वो धीरे से खोलकर अंदर एंटर हुआ। उसके बाद जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। जियाना बेड पर लेटी हुई थी। वो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी और देव उसके ऊपर था। देव भी शर्टलेस था और जियाना की बॉडी पर किस करे जा रहा था और जगह जगह बाइट भी कर रहा था, जिससे जियाना की सिसकियाँ निकल रही थी। दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए थे। रोमांटिक म्यूजिक की आवाज़ के साथ दोनों लस्ट में खोए हुए थे। उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि अंशुल रूम के अंदर था। एक पल तो अंशुल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, पर दूसरे ही पल वो जोर से चीखा, जियाना! अंशुल के जोर से चीखने पर देव और जियाना हड़बड़ाकर खड़े हो गए। जियाना ने पास पड़ी चादर से खुद को लपेट लिया और हड़बड़ाते हुए बोली, अंशुल, तुम
तो अंशुल अंशुल तुम यहाँ कैसे? वो फ्लावर्स अंशुल के हाथों से ज़मीन पर गिर गए, जिसे वो बहुत ही प्यार से जियाना के लिए लेकर आया था। जियाना के कंधों को उसने जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना जियाना, फिर इस देव के साथ क्या कर रही हो तुम इस देव के साथ? जियाना जो अभी तक घबराई हुई थी, अंशुल को उसने तेजी से धक्का दे दिया और जोर जोर से हंसने लगी। तभी देव अपनी शर्ट पहनने लगा और साथ में मुस्कुराने भी लगा। जियाना ने हंसते हुए कहा, कितने बड़े स्टूपिड हो ना तुम अंशुल, पूरा कॉलेज सही बोलता है तुम्हारे बारे में, बिल्कुल फटीचर और फट्टू हो तुम। शेम ऑन यू। अरे कोई तुमसे प्यार नहीं करती मैं, और तुमसे प्यार कोई कर भी नहीं कर सकता। देखो अपने आप को। मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो देव से प्यार करती हूँ और यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अंशुल की आंखें भीग गई, साथ में गुस्से से सुर्ख भी हो गईं। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो पिछले 1 महीने से मेरे साथ क्या था? तुमने मुझसे क्यों प्यार के वादे किए? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? जियाना अंशुल के पास आकर उसके गले में हाथ डालकर बोली, ओह स्वीटहार्ट, तुम तो बुरा मान गए। मैंने तो बस थोड़े टाइम में के फन के लिए सब कुछ किया, तुम्हारे साथ बस थोड़ा टाइम पास कर लिया। तुमने उसे सच में प्यार समझ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती? और तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुमसे प्यार करूंगी? अरे एक भिखारी, एक गरीब इंसान से मैं क्यों प्यार करूंगी, जो लंच टाइम में भी 10 रुपए का समोसा खाता हो? और तुम देव को देखो, कितना रिच है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। जियाना की बातें जैसे अंशुल के कानों में जहर घोल रही थी। उसने जियाना के बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए कहा, अगर मैं मिडिल क्लास से हूँ तो मेरा प्यार की कोई कीमत नहीं है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ? अरे सच्चा प्यार किया है मैंने तुमसे, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला। तभी देव ने आकर अंशुल को धक्का देते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, हमारे रोमांटिक मूड को तुमने वैसे ही स्पॉइल कर दिया है। अब चले जाओ यहाँ से, और हाँ, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। फिर देव जियाना के पास आकर बोला, कंटिन्यू करें बेबी? फिर वो दोनों एक साथ अंशुल को देखकर जोरों से हंसने लगे और एक दूसरे को किस करने लगे। ये सब देख अंशुल अंदर तक टूट गया। इतने बड़े धोखे के बाद अंशुल से तो कुछ रहा ही नहीं जा रहा था। अंशुल तेजी से उस कमरे से निकला और रोड पर आ गया। बाहर तेज बारिश होने लगी थी, मानो आसमान भी उसकी इस हालत पर रो रहा था। वो रोड के बीचों बीच बैठ गया और जोर जोर से चीखने लगा, आखिर क्यों क्यों मेरे साथ ही क्यों? कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाते, मैंने बर्दाश्त किया। घर वाले इज्जत नहीं करते, मैंने बर्दाश्त किया। आसपास का कोई लड़का मेरे मिडिल क्लास होने की वजह से मुझसे दोस्ती नहीं करता, मैंने बर्दाश्त किया। पर जियाना ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? वो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सब मुझे पसंद नहीं करते तो वो साफ बोलते हैं, पर जियाना तुमने मेरे दिल के साथ खेला है। मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दिया तुमने। आज भले ही देव की बात बहुत पैसा हो, बहुत अमीर हो, पर मेरा दिल, उसमें जो प्यार था तुम उसे देव की दौलत से नाप नहीं सकती हो। कितनी ही देर अंशुल यह सब कहकर चीखता रहा और उस बारिश में रोता रहा। रात के करीब 3 बज गए तो वो उठकर घर आ गया। उसे भीगा देख उसकी मम्मी, जो कि अभी तक उसके इंतज़ार में जग रही थी, उन्होंने उससे कहा, 2 काम कह दो तो इस लड़के से होते नहीं, बस आवारागर्दी करवा लो। अरे ये उम्र तेरी बारिश में भीगनी है क्या, वो भी इतनी रात तक? घर में बैठकर कुछ पढ़ाई की होती, कुछ कमाते, वो कुछ नहीं हुआ। साहबजादे इतनी रात में भीग कर आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता तो घर, कम से कम घर के ही कामों में हेल्प करा दिया करो। अंशुल ने चुपचाप उनकी बातों को सुना और बिना जवाब दिए अपने रूम में आ गया। उसकी माँ अमीषा मिश्रा मुंह बनाते हुए अपने बेडरूम में चली गई। पूरी रात बीत गई, अंशुल को नींद नहीं आई, उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। सुबह होते ही बैग लेकर कॉलेज जाने लगा तो मिसेज मिश्रा ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे अंशुल, नाश्ता तो करके जा, ऐसे ही कहाँ जा रहा है? पर अंशुल बिना जवाब दिए तेजी से घर से निकल गया। तो वो लोग थोड़े हैरान हो गए। उसकी मम्मी बोली, क्या हुआ है इस लड़के को? फिर दूसरे ही पल मिश्रा जी ने कहा, अरे जाने दो, ऐसे ही है। अंशुल को इग्नोर कर सब अगले ही पल नाश्ता करने लगे। वहीं जैसे ही अंशुल कॉलेज में एंटर हुआ तो सीधा कैंटीन में जाकर अपने खाने के लिए उसने 2 समोसे ऑर्डर कर लिए। तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। अंशुल ने मुड़कर देखा तो देव और जियाना का ग्रुप बराबर वाली टेबल पर ही बैठे हुए थे। तभी देव हंसते हुए बोला, कैसा जमाना आ गया है, ब्रेकअप के बाद भी लोग समोसे खा रहे हैं। फिर देव अंशुल के पास उसकी टेबल पर आकर बैठ गया और वेटर से कहा, वेटर, स्नैक्स, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, जो भी अच्छा हो वो सब ले आओ। और तुम अंशुल आज अच्छे से खाना, तुमको ये सब कभी मिलता नहीं होगा ना।
आज ना तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा दिल टूट गया है, वो भी मेरी वजह से, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छे खाने का तो अरेंज कर ही सकता हूँ ना, तो अच्छे से खाना इसे, ओके। देव की बात सुन सब जोर जोर से हंसने लगे। अंशुल ने एक नज़र जियाना पर डाली, सबके साथ वो भी जोर जोर से हंस रही थी। उसके चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट नहीं दिख रहा था। सबके साथ वो अंशुल का मजाक उड़ा रही थी। एक नज़र अंशुल ने चारों तरफ देखा और सोचा, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, सब पत्थर से बने लोग हैं। यहाँ अगर दिल पिघलते हैं तो सिर्फ पैसों से। इंसानियत, सच्चा प्यार, इन सब का कोई मोल नहीं है यहाँ। जियाना हंसते हुए अंशुल के पास पहुंचती है और उसकी प्लेट से पिज़्ज़ा उठाकर उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूसते हुए उस पर हंसते हुए कहती है, यही औकात है तुम्हारी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसी लड़की तुमसे प्यार कर सकती है। औकात देखो अपनी, और आज के बाद मेरे सपने मत देखना। और ये सब बातें कहकर वो उसे बहुत जलील करती है। ये सुनकर अंशुल गुस्से से भर गया। अभी तक उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर रखा था। उसने जियाना को तेजी से धक्का दिया, जिससे जियाना का सर टेबल से जा टकराया और उसके माथे से खून निकलने लगा। फिर अंशुल तेजी से वहां से भाग निकला। देव और बाकी सारे लोग अंशुल के पीछे भागे, पर वो अपना होश, अपनी क्षमता सब कुछ खो चुका था और भागते हुए सीधा कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गया। देव और जियाना भी उसके पीछे भागे, पर अंशुल की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंच गया और जल्दी से गिर पर पैर रख दिए। देव और जियाना, जो कि उससे बस 15 कदम की दूरी पर थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जियाना ने चिल्लाते हुए कहा, अंशुल रुक जाओ, ये मत करना, अंशुल रुक जाओ। अंशुल ने चिल्लाकर कहा, और एक कदम किसी ने मेरी तरफ बढ़ाया ना तो मैं कूद जाऊंगा। अंशुल की बात सुन सब ने अपने कदम रोक लिए। वो लोग अंशुल से मिन्नतें करने लगे। नीचे पूरा कॉलेज इकट्ठा हो चुका था, तो अंशुल चिल्लाकर बोला, एकदम चुप, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हो गया तुम सबका, बहुत सुन लिया मैंने तुम सबका। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे दर्द नहीं होता? मैं समोसे खाता हूँ तो उसमें क्या बुराई है? मैं वो समोसा न खाकर तुम लोगों का भीख में दिया हुआ पिज़्ज़ा खाऊं? अरे तुम सब लोग ये क्यों भूल गए? गरीबी सही, पर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी दर्द होता है। देव ने जल्दी से कहा, देखो अंशुल, आई एम सॉरी, हम तो सिर्फ तुमको तंग करना चाहते थे, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम वापस आ जाओ। नीचे से लगातार आवाज़ आ रही थी, पर अंशुल के कानों में सिर्फ अपनी बेइज्जती गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक स्माइल की और वो बिल्डिंग से नीचे कूद गया। पूरे कॉलेज में एक साथ हजारों चीखें गूंज गईं, तो वही जियाना, देव, बाकी सारे लोग जैसे सदमे में आ गए। कॉलेज के बीचों बीच अंशुल की लाश पड़ी थी। वो खून से तर था। पूरा कॉलेज सदमे में था। आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। तो वहीं जियाना फूट फूट कर रो रही थी। जो दर्द अब वो फील कर रहे थे, अगर वो शायद पहले समझ जाते तो अंशुल की लाइफ बच जाती, वो भी एक हैप्पी लाइफ जी पाता। सो गाइस, इस स्टोरी से हम आपको बस यही बताना चाहते हैं, इस उम्र में लड़के जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक गलत कदम तक उठा लेते हैं। ऐसे में फैमिली को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो कोई भी गलत कदम ना उठाएं, और उनको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से सपोर्ट करना चाहिए, वरना बाद में सिवाय पछताने और रोने के कुछ नहीं बचता।